आज हम फिर से गए हैं आपको कक्षा 10 का मैथ पढ़ाने के लिए। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 10.2 का 13वां क्वेश्चन और ये हमारा 8वां लेक्चर होगा इस चैप्टर का। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है। हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती हैं। यानी क्या कह रहा है चित्र हमारा, यानी क्या कह रहा है क्वेश्चन, यह समझिए कोई वृत्त है, इसके परिगत एक चतुर्भुज बना हुआ है। ठीक है, इसके परिगत क्या है, एक चतुर्भुज बना हुआ है। ठीक है, यानी एक तरह से कह सकते हैं चतुर्भुज क्या है, समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज नहीं कह सकते हम, ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज कह सकते हैं। ठीक है, ठीक है, इस तरह से हमारे पास क्या है, कोई चतुर्भुज है, चित्र बढ़िया जब बनेगा तब बनेगा बढ़िया से हमारा। चित्र बढ़िया से बनाओ। ठीक है, मान लीजिए आपका चतुर्भुज है, इस तरह से आपका क्या है, यह चित्र है। ठीक है, कह सकते हैं कि इस तरह से हमारा क्या है, एक चित्र बना हुआ है। यानी क्या है, यह कोई वृत्त है, इस वृत्त के परिगत क्या है, एक चतुर्भुज ए बी सी और यहाँ पर क्या है, डी है। ठीक है, इसका मान लीजिए ओ केंद्र है। ठीक है, क्या कर सकते हैं, देखिए क्या कर, सिद्ध कीजिए कि एक वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं, ठीक है, चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर अंतरित कोण संपूरक कोण, केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती है। संपूरक कोण मतलब 180 डिग्री। ठीक है, संपूरक कोण मतलब 180 डिग्री। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, माना ओ केंद्र वाले, ओ केंद्र वाले वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ए बी सी डी है। ठीक है, तथा चतुर्भुज वृत्त को जहां पर स्पर्श कर रहा है, यानी कह सकते हैं तथा वृत्त चतुर्भुज को जहां स्पर्श कर रही है उसे हम क्या मान सकते हैं, पी क्यू आर, यस, उसे पी क्यू आर और यस है। ठीक है, उसे पी क्यू आर यस, पी क्यू आर यस माना। ठीक है, क्या क्या, पी क्यू आर एस माना तथा पी क्यू आर और एस को केंद्र से मिलाया। क्या किया हमने, केंद्र से मिला दिया। ठीक है, हमने क्या किया, जब यहाँ पर केंद्र से मिल गया तो यहाँ पर क्या बनेगा 90 डिग्री का,
यहाँ पर भी 90 डिग्री का, यहाँ पर भी क्या होगा 90 डिग्री का कोण बनेगा, ये आप सभी जानते ही हैं। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, ए बी सी व डी को भी केंद्र से मिलाया। ठीक है, हमने क्या किया, ए को भी, सॉरी यहां पर बी को भी, ठीक है, ए को भी और यहां से डी और सी को भी हमने क्या किया, केंद्र से मिला दिया। ठीक है, और इसे क्या मान लेंगे हम, इसे मान लीजिए कोण 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इसे हम क्या मान लेंगे। ठीक है, यानी यहाँ पर क्या होगा, यह कोण 1 होगा, कोण 2 होगा, कोण 3, कोण 4, कोण 5, कोण 6, कोण 7 और क्या होगा, कोण 8 है। ठीक है, ये हमने क्या किया, मान लिया। ठीक है, इन सभी को क्या किया हमने, कोण के रूप में मान लिया ताकि आसानी रहेगी। ठीक है, अब देखिए, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज ओ ए पी तथा त्रिभुज ओ ए एस में, ठीक है, ओ या क्या हमारे पास ओ है ना, केंद्र क्या ओ है। ठीक है, ओ ए पी और ओ ए एस में। ठीक है, यानी इस त्रिभुज और इस त्रिभुज की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, और ये हमारा कोण 1 है। ठीक, इसकी बात कर रहे हैं हम। अब देखिए क्या हो जाएगा, मैं क्या हो जाएगा हमारे पास, यहां से देखिए ओ ए बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, ओ ए नहीं, ओपी बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, ओ एस हो जाएगा, क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, एपी बराबर होगा किसके, एएस के, एपी बराबर होगा किसके, एएस के। क्या कर सकते हैं, एक ही बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा, एक ही बिंदु से, या कह सकते हैं कि बिंदु ए से खींची गई स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखाएं। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या हो जाएगा हमारे पास, ओ ए बराबर ओ ए, यह क्या हो जाएगा हमारे पास, उभयनिष्ठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ हो जाएगा, ओ ए बराबर ओ ए। अब देखिए क्या कर सकते हैं हम, यहां से हम कर सकते हैं कि यह साइड और यह साइड, यानी कर सकते हैं साइड 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 समरूपता से, साइड 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 समरूपता से क्या हो जाएगा हमारे पास, त्रिभुज ओ पी ए बराबर होगा, सॉरी समरूप होगा त्रिभुज ओ एस ए के। क्या होगा, ओ एस ए के बराबर होगा, समरूप होगा। ठीक है, जब यह समरूप होगा तो हम क्या कर सकते हैं, जब यह समरूप होगा इसलिए हम कह सकते हैं कि कोण ए ओ पी बराबर होगा कोण ए ओ एस के। क्या होगा, ए ओ एस के बराबर होगा, लिख सकते हैं समरूप त्रिभुज के संगत भाग से, समरूप त्रिभुज के संगत भाग से। ठीक है, यह हमारा हो जाएगा। जब एक कोण देखिए हमारा एओपी को हमने क्या माना, एओपी को हमने माना कोण 1 बराबर होगा किसके, एओएस को माना हमने 8, कोण 8। ठीक है, बराबर होगा। ठीक है, इसी प्रकार हमारा क्या हो जाएगा, इसी प्रकार हमारा अगर इसमें देखेंगे, ठीक है, इसी प्रकार हमारा क्या हो जाएगा, ये देखिए एक ही बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा है, यानी पी भी बराबर हो जाएगा पी क्यू के। ठीक है, बीओ क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ हो जाएगा, और ओ क्यू बराबर होगा किसके, ओपी के।
ओ क्यू बराबर होगा किसके, ओपी के, क्योंकि क्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, देखिए यहाँ पर जिस तरह से क्या है, यह कोण 1 बराबर क्या हुआ है, कोण 8 हुआ है। सेम उसी तरह से देखिए बी क्यू बराबर होगा किसके, बीपी के, और ओ भी क्या होगा, वेनिस्ट हो जाएगा, और ओ क्यू बराबर होगा किसके, ओपी के। यानी हम कह सकते हैं कि ये भी साइड 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 समरूपता से यह भी, यह दोनों त्रिभुज भी क्या है, समरूप है, इसलिए कोण 3 बराबर होगा किसके, कोण 2 के, यानी कोण 2 बराबर होगा कोण 3 के। ठीक है, सेम इसी तरह से कोण 4 बराबर होगा कोण 5 के। ठीक है, सेम इसी तरह से कोण 6 बराबर होगा किसके, कोण 7 के। ठीक है, यह सभी बराबर हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए यह सभी मिलकर क्या बना रहा है, एक वृत्त बना रहा है। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि केंद्र O पर, या फिर हम कह सकते हैं कि केंद्र O पर 360 अंश का कोण बनेगा। ठीक है, यानी केंद्र O पर 360 अंश का क्या होगा, कोण बनेगा, या फिर कोणों का योग क्या होगा, 360 होगा। केंद्र O पर कोणों का योग 360 अंश होगा। ठीक है, यह हो जाएगा हमारे पास। अब देखिए क्या हो जाएगा, क्या कर सकते हैं हम, इस कोण इस कोण इस कोण सभी कोणों को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो क्या होगा, 360 होगा। अतः हम कह सकते हैं कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस, यहाँ पर कोण 1 प्लस कोण 8 लिख लीजिए। ठीक है, प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 बराबर क्या हो जाएगा, 360 अंश हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास। अब देखिए कोण 1 बराबर क्या है, कोण 8 है। ठीक है, तो हम इससे क्या लिख सकते हैं, 8 को भी क्या लिख सकते हैं, कोण 1 लिख सकते हैं। यहां से क्या हो जाएगा, कोण 1 प्लस कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 2 प्लस कोण 4 प्लस कोण 4 प्लस कोण 6 प्लस कोण 6 प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास, कोण 6 हो जाएगा। ठीक है, कोण 6 प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास, कोण 6 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये हो जाएगा, और बराबर में क्या है, 360 अंश है। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 कोण 1 प्लस 2 कोण 2 प्लस 2 कोण 4 प्लस 2 कोण 6 बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, 360। सब में से क्या करेंगे, 2 को कॉमन कर लेंगे तो बचेगा क्या, कोण 1 प्लस कोण 2, कोण 1 प्लस क्या बचेगा हमारे पास, कोण 2। ठीक है, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 4 प्लस कोण 6। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, 360। 2 क्या करेगा, 360 को काटेगा तो बचेगा क्या हमारे पास, कोण 1 प्लस कोण 2। ठीक है, प्लस कोण 4 प्लस कोण 6 बराबर क्या हो जाएगा, 180 अंश। ठीक है, अब क्या करा, अब यहाँ पर देखिए चतुर्भुज के क्या करा, चतुर्भुज के आमने सामने की कोणों का योग, कोण चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं क्या करती हैं, केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती हैं। यानी आमने सामने की भुजाएं, या फिर आमने सामने की कोण कह सकते हैं। ठीक है, आमने सामने की भुजाएं। ठीक है, यानी हम क्या कर सकते हैं, कोण 1 और 2 देखिए यह हमारे पास। ठीक है, 2 बराबर क्या है, कोण 3 है। ठीक है, क्या 2 बराबर क्या है, कोण 3 है। कोण 2 बराबर क्या हमारे पास, कोण 3 है। तो देखिए हम क्या कर सकते हैं, यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए भुजाएं क्या करती है, आमने सामने। ठीक है, आमने सामने की भुजाएं क्या करती हैं, इसको हम मान सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए कोण ए ओ बी। ठीक है, अगर हम कोण ए ओ बी की बात करें तो क्या होगा, कोण 1 प्लस कोण 2। ठीक है, कोण 1 प्लस कोण 2 को हम क्या लिख सकते हैं, कोण ए ओ बी लिख सकते हैं। देखिए ए ओ बी में क्या है, कोण 1 प्लस कोण 2 है। ठीक है, और यहां से क्या है,
COD में क्या है, कोण 5 और कोण 6 है, तो यहाँ पर देखिए कोण 4 है ना, तो कोण 4 को हम क्या लिख सकते हैं, कोण 5 लिख सकते हैं। ठीक है, कोण 4 को हम क्या लिख सकते हैं, कोण 5 लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए 5 और 6 क्या है, COD है, कोण COD है, बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, तो अगर हम क्या कर सकते हैं कि अतः हम कह सकते हैं कि अतः किसी वृत्त के किसी वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती हैं। केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती हैं। संपूरक कोण अंतरित करती हैं। ठीक है, ये हमारा क्या हो चुका है, प्रूफ हो चुका है। देखिए AOB AO क्या है, इसके सामने की भुजा है, और AOB क्या है, यह कोण। ठीक है, अब देखिए यह भुजा और यह भुजा क्या कर रही है, केंद्र पर क्या कर रही है, दोनों भुजा क्या कर रही है, केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित कर रही है। आमने सामने की भुजा क्या कर रही है, केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित कर रही है, क्योंकि दोनों कोण का मान क्या है, 180 डिग्री। ठीक है, संपूरक कोण क्या होता है आपका 180 माइनस थीटा। ठीक है, और 90 क्या होता है आपका पूरक कोण होता है, 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका पूरक कोण होता है। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने जो स्पर्श रेखा था उसे क्या माना, PQRS मान लिया। ठीक है, उसके बाद क्या किया, स्पर्श रेखा को क्या किया, स्पर्श बिंदु को क्या किया, PQRS को क्या किया, केंद्र से मिला दिया। ठीक है, केंद्र से मिलाने के बाद हमने क्या किया, ABCD को भी क्या किया, केंद्र से मिला दिया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, किसी एक त्रिभुज, दो त्रिभुज, किसी एक खंड का किसी त्रिभुज को, दो त्रिभुजों को हम ले लिया। जैसे मान लीजिए 8 1 और 8 को क्या किया, हमने इन दोनों त्रिभुजों को ले लिया, AOP को और ASO को ले लिया हमने। ठीक है, और दोनों क्या किया, समरूप सिद्ध कर दिया। यहाँ से हमारे पास कोण 1 बराबर हो गया कोण 8 के। ठीक है, इसी तरह से कोण 2 बराबर हो गया कोण 3 के, कोण 4 बराबर हो गया कोण 5 के, कोण 6 बराबर हो गया कोण 7 के। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया, सभी कोणों को जोड़ दिया और बराबर में क्या किया, 360 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद हमने निकल गया। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो आज के लिए बस इतना रहते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं आशा करता हूं कि आपको एक क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।